हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बच्चे सब अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, अच्छे से पानी पी रहे होंगे। गर्मी बहुत है, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिए क्योंकि ये जो मौसम है, ये जो सीजन है, बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेशन वाला सीजन है। इसमें जो है वो पानी की कमी हो रही है। अपना ख्याल रखिए, पानी टाइम टू टाइम पीजिए और अच्छी सी डाइट लीजिए। सो नीट 2025 का जो एग्जाम है वो ओवर हो चुका है, तो मैं उस पे कुछ कहना चाहूंगी कि आई नो कि पेपर बहुत ही डिफिकल्ट था। उसमें बायोलॉजी जो थी वो बहुत लेंदी थी, जो थे वो बहुत डिफिकल्ट आए थे, और केमिस्ट्री में भी बहुत टाइम लग रहा था क्योंकि पेपर ऑलमोस्ट ही डिफिकल्ट था। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, कोई बात नहीं, हो गया, हो जाने दो। नहीं कि बुक्स जो होती है उसमें बहुत से चैप्टर होते हैं, लेकिन आपकी जो बुक होती है वो सिर्फ एक चैप्टर पे खत्म नहीं होती है। जो हमारी जो बुक है वो हमारी एक लाइफ की तरह है। लाइफ में भी हमारे बहुत से चैप्टर हैं। कोई बात नहीं, एक चैप्टर बुरा हो गया तो क्या हुआ, नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो बहुत अच्छा जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज हर चीज में है, अपॉर्चुनिटीज हर फील्ड में है। अगर आप इस चीज को स्किप करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, आप दूसरी चीज को, आप जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है उसको आप गेन करिए, उसके बारे में आप जानिए। अगर आप कोई दूसरा कोर्स करना चाहते हैं तो उसके बारे में पहले आप जानिए अच्छे से और फिर उसको परस्यू करिए। लेकिन ये है कि अगर आप नीट नीट को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी होप लूज मत करिए, क्योंकि अगर आप होप लूज कर दोगे तो ऑब्वियसली आपका पेपर अच्छे नहीं जाएंगे, आप बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे। डीमोटिवेट है कि जो नीट 2025 का जो पेपर था उसमें जो डिफिकल्टी लेवल था, डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए जो आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो बहुत लो जाएगी। तो आप प्लीज कट ऑफ का ही वेट करें, देखें कि नीट 2025 की जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम, जब आप ड्रॉप लिए हुए थे और उस टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपका जो पेपर हुआ था वो डिफिकल्टी लेवल का आया होगा। कोई बात नहीं, अगर कुछ नहीं होता है तो अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बोलते हैं ना, गलती करना गलती नहीं होती, लेकिन उस गलती को दोहराना सबसे बड़ी गलती होती है। अब आप जो है वो ड्रॉप बिल्कुल नहीं लेंगे। अगर कोई बच्चा ड्रॉप लेना चाहता है तो ड्रॉप बिल्कुल भी मत लीजिए। आप पार्शली कोई कोर्स ज्वाइन, इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो प्लीज आप ड्रॉप बिल्कुल भी मत लीजिएगा। मेरी अपने आपको कंप्लीटली आपका ध्यान आपका नीट पे ही होना चाहिए। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपका पूरा फोकस आपकी स्टडी पे ही होना चाहिए। ना आपको इधर जाना है ना आपको उधर जाना है, सीधा आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी है, सीधा आपके पास एक ही चांस है। तो आप एक ही चांस है कि आप अपने नीट का एग्जाम दें और उसी की ही तैयारी करें। बट पार्शियली ड्रॉप अगर आप लेते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो उस कोर्स को आप अच्छे से परस्यू करते हैं, वो कोर्स भी करें। साथ के साथ अगर आप नीट का भी एग्जाम दे रहे हैं और बाई चांस अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो उस कोर्स की जो डिमांडिंग है वो आपको हायर तक ले जाएगी। तो इसी वजह से ड्रॉप लेना अब सही नहीं है। अब आप बिल्कुल भी ड्रॉप लेना परस्यू नहीं करें। अब आप कोई भी पार्शियली कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अपने साथ नीट के साथ साथ ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हैं या फिर कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। बात नहीं है, नीट 2025 अच्छा नहीं हुआ क्योंकि पेपर डिफिकल्टी था और ऑलमोस्ट कट ऑफ जो होगी वो लोअर ही जाएगी। तो प्लीज आप अब कट ऑफ का वेट करिए, रिजल्ट का वेट करिए, जो होगा अच्छा होगा। बच्चे अब नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं और जो बहुत अच्छे से फोकस से स्टडी करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपका नीट 2026 जर्नी में आपका पूरा साथ दूंगी, स्टार्टिंग से लेके टिल टू एग्जाम तक मैं आपका साथ दूंगी। हर चीज आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी क्वेरीज होगी, क्वेश्चन से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं उस चीज को सॉल्व करूंगी। तो यही है कि आप नीट 2026 की जर्नी आप स्टार्ट करिए। अब बहुत अच्छे से स्टडी करें, बहुत अच्छे से फोकस से स्टडी करें। कोई बात नहीं, अगर नीट 2025 का एग्जाम बेकार गया है जो 12th पास आउट हुए हैं उनके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये कौन से पेपर मोड में होता है, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं। जो बच्चे आफ्टर द 12th प्रिपरेशन करने अब आए हैं, जो बच्चे स्टार्ट करेंगे, जो अपना फर्स्ट टाइम अपना नीट के पेपर का एक्सपीरियंस करेंगे, उनके लिए ये हम कोर्स उनके साथ मैं अपनी 2026 की तैयारी करवाऊंगी। और जो बच्चे कंटिन्यूसली कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, तो वो भी आप मेरे चैनल को वो भी आप मेरी वीडियोस को जरूर से जरूर पसंद करिए, लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले अब हम बात करते हैं हम नीट 2026 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 12 का।
अब आप अपने 10th कर ली, आपने 12th कर ली, 12th के बाद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो अब आप नीट 2026 से एग्जाम दोगे तो आपको 12th पास करनी है। 12th पास करते ही आपको 12th जो पास करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको पास करनी है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी प्लस इंग्लिश। अगर आपके पास 12th में पीसीबी है, पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश है, तो आप नीट के लिए एलिजिबल हो, आप नीट का एग्जाम दोगे। अगर आपके पास बायोलॉजी नहीं है, अगर आपके पास बायोटेक्नोलॉजी लिया था आपने उस टाइम, तो आप तब भी एलिजिबल हो नीट का एग्जाम देने के लिए। अगर आपने बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी में से कोर्स आपने नहीं चुना है, कोई और कोर्स कर लिया है, आपने मैथ्स ले लिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया। क्लास 12th में आप कौन कौन से सब्जेक्ट लेने के लिए आपको नीट के लिए एलिजिबल होना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीसीबी स्टूडेंट की। फॉर जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी में जो 12th पास होगी वो होगी 50% से, मिनिमम आपको 50% आपको लाने ही लाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे जो एससी, एसटी और ओबीसी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए 40% का चांस है, मिनिमम उनको 40% चाहिए नीट के एग्जाम में बैठने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में बात करें, जो मिनिमम 17 ईयर्स हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जो जब वो एडमिशन लेंगे तो वो मिनिमम 17 ईयर्स के होने चाहिए। नेक्स्ट है एंड बॉर्न ऑन बिफोर 31/12/2009, 2009 से पहले या फिर 2009 में ही अगर वो पैदा हुए हैं, जो स्टूडेंट्स पैदा हुए हैं, जो स्टूडेंट्स 2009 या फिर 2009 से पहले बॉर्न हुए हैं, वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, कोई भी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, आप कभी भी दे सकते हो। अगर आप 50 इयर्स के हो जाते हो तब भी दे सकते हो आप, अगर आप 65 के हो जाते हो तब भी दे सकते हो, 30 के हो तब भी दे सकते हो, कोई भी इसमें एज लिमिट नहीं है। ठीक है, सिंगल शिफ्ट पेपर है 2 से लेके 5 PM तक, 2 बजे से 5 बजे तक आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, ये पेन और पेपर मोड में होगा। पेन आपको वहीं मिलेगा, पेपर मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है ये। अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में 2 सेक्शंस होते हैं, बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, अब फिजिक्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे आपको देखने को मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 45 क्वेश्चंस होंगे। केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन होंगे 180 मार्क्स के, फिजिक्स के भी 180 मार्क्स होते हैं टोटल, और बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको 360 मार्क्स के। तो टोटल आपका 720 और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 180। ठीक है, अब जो टोटल आपको ये समझ में आ गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे। अब जो बात करते हैं कि कैंडिडेट्स कैन ऑप्शन फॉर एन क्वेश्चन पेपर इन एनी 13 लैंग्वेज। 13 लैंग्वेज होंगी। आप जब नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे अपने नीट के एग्जाम का, तो उसमें आपको 13 लैंग्वेज मिलेंगी। अगर जिस लैंग्वेज में एग्जाम देना है वो 13 लैंग्वेज आपको मिलेंगी, उस पर आप क्लिक करेंगे, उस लैंग्वेज को आप चूज करेंगे, उस एग्जाम में उस लैंग्वेज में आपका एग्जाम हो जाएगा, उस लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। अगर सपोज कोई बच्चा हिंदी चूज करता है तो आपको जो एग्जाम पेपर मिलेगा वो आपको हिंदी में मिलेगा। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में चूज करता है तो उसको इंग्लिश में मिलेगा। अगर कोई बच्चा तमिल में चूज करता है तो उसको तमिल में मिलेगा, और अगर कोई बच्चा उर्दू में चूज करता है तो उसको उर्दू पेपर मोड मिलेगा। ठीक है, तो 13 लैंग्वेज है, आप किसी भी लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेबस इज ऑफ द नीट 2025 सेम। सिलेबस जो है, जो नीट 2025 का सिलेबस था वो ही आपका नीट 2026 का सिलेबस है फिलहाल के लिए, क्योंकि नीट एनटीए ने अभी सिलेबस के बारे में नहीं बताया है। अभी 2026 का जो सिलेबस है वो 2025 का ही सिलेबस है। ठीक है, नीट 2026 के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों। नीट 2026 की तैयारी फुल डेडिकेशन के साथ करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बिगिन द नीट 2026 जर्नी। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं कल। तो अब हम कल से स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। मैंने 2026 के लिए भी कुछ टॉपिक्स पहले से करा दिए थे जब हमारा पेपर आने वाला था नीट 2025 का। तो अब से हम स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए।